हेलो बच्चों। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें पूछा गया है हमसे कि फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड टू H2O गैस, ओके, एट T 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, द करेक्ट चॉइस इज। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट चॉइस क्या होने वाला है यहाँ पे। फाइन, तो देखें, अगर हम इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो ये बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा है जो क्या है, कन्वर्जन है फेस चेंज का। ठीक है, H2O लिक्विड टू H2O गैस। हाँ, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस केस में ना कि यहाँ पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। ओके, ना सी, अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैस ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ड्यूरिंग वेपराइजेशन क्या होगा। ड्यूरिंग वेपराइजेशन हम कह सकते हैं ना कि सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी, ठीक है, डेल एस सिस्टम, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि लिक्विड से गैस बनना मतलब क्या है, एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होना। ठीक है ना। अब इसी का हम चलते सेकेंड फेज, जब ये कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड से गैस में, एट द सेम टाइम सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब किया होगा, कहाँ से, सराउंडिंग से। ठीक है, अब क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो जो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। और हम जानते हैं कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज होती है यूनिवर्स के लिए, ठीक है, एक जो रिवर्स या इक्विलिब्रियम में कह लो, ठीक है, प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो क्या होता है, जीरो होता है। तो एस टोटल हम जानते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, जीरो। तो आप कह सकते हो ना कि डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग विल बी जीरो। अब क्योंकि यहाँ पे सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तो सराउंडिंग एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि ये वैल्यू जीरो हो। सो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, आप ध्यान से देखें ए बी सी डी में से बी में क्या है कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है और सराउंडिंग की एंट्रोपी घट रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू।